हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है और आप सभी को मालूम होगा कि गुप्त नवरात्रे 26 जून से शुरू हो रहे हैं और 4 जुलाई को अंतिम नवरात्रा है। और इन गुप्त नवरात्रों में हर व्यक्ति ये चाहता है कि माता रानी की उन पर कृपा आ जाए और जो शुभ मुहूर्त में शुभ समय का लाभ उठा लेता है उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि भाई शुभ मुहूर्त किया, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बच्चे के पेपर की शुरुआत हो रही है, वो पेपर देने के लिए जा रहा है और वो ही शुभ मुहूर्त है उसका। आप उससे इस बात से नहीं आंक सकते कि उसका रिजल्ट अब 2 महीने बाद आएगा या 1 महीने बाद आएगा। उसने जो मेहनत आज की है, जो बीज आज बोया है, उसका उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया काम अच्छे परिणाम भविष्य में देगा। लेकिन जब हम जल्दबाजी में ये सोचते हैं कि नहीं, बस मैंने आज ये काम किया है और आज ही मेरे को शुभ फल मिल जाए। देखिए, कुछ जीवन में अगर हमने किसी से हंसकर बात कर दी, उसने हमारे से हंसकर बात कर ली, तो ये जो क्रियाएं हैं, जो पूजा पाठ है, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें समय लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से समय लगता है जिस तरीके से हम बीज बोते हैं। तो मैं आज 2 उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पर ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी बात छूट जाए। और वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते हैं। और जो भी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, या फिर सिर्फ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, वह अपने इष्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुख से राम नाम निकलता है, इष्ट का नाम निकलता है, उतना ज़्यादा हमारे पुण्य में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए ये उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ जो माता रानी की कृपा तो चाहते हैं और ये भी चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर माता रानी की कृपा हो गई तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्हें यह भी मालूम है कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे आर्थिक संकट मिट जाएंगे, हमारे रिश्तों में अगर कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। बच्चों के प्रति अगर हम परेशान हैं तो बच्चे संस्कारी बनेंगे, बच्चों के कैरियर बनने के रास्ते बन जाएंगे। ऐसे समय गृह लक्ष्मी को क्या करना चाहिए? सुबह के टाइम जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र होकर 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास चले जाएं। वहां पर थोड़ा सा जल अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ और आगे डालकर फिर बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने इन बीच वाली उंगलियों और इस अंगूठे से थोड़ा सा जो है सरसों को आप लेंगे, पीली सरसों को, और मंत्र बोलेंगे ओम श्री दुर्गाय नमः और कहते हुए वो सरसों बाहर फेंक देंगे। इस तरीके से 5 बार करने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर आकर बैठ जाएं और वहां पर कम से कम 3-4 मिनट माता रानी के इसी मंत्र का जाप करते रहें। अगर कोई इच्छा आपके मन में है तो उस इच्छा को माता रानी से कह दें, लेकिन 9 दिन तक बिना नागा किए जो गृह लक्ष्मी इस तरीके से कार्य कर लेती है, वो समझ लीजिए मझधार से अपनी गृहस्थी को निकाल कर ले जाती है। इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। अगर गृह स्वामिनी ये नहीं कर पा रही है तो गृह स्वामी कर सकता है, लेकिन गृह स्वामिनी अगर करती है तो बहुत ही अति उत्तम रहता है। अब दूसरा जो उपाय मैं बता रहा हूं जिससे हमारे को माता रानी की कृपा के साथ महाबली हनुमान जी का भर भर कर आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्येष्ठ मास चला गया तो लोगों के मन में एक ये खालीपन है कि भाई यार बहुत बड़ा हमारे से एक अति उत्तम समय छूट गया। लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो माता रानी के जो गुप्त नवरात्रे में महाबली हनुमान जी को इतना प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि महाबली हनुमान जी तो हर वक्त हमारे पास में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, क्योंकि वो वायुपुत्र हैं। उन्हें तो सिर्फ आपको अपने विश्वास के साथ आवाज लगानी है। आवाज लगाने की देर है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे।
लेकिन उनकी पूजा करने का तरीका हमारे को नहीं भूलना चाहिए। उनकी पूजा में सबसे बड़ी चीज, देखिए किसी की भी हम पूजा कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे मन के अंदर दूषित विचार ना हो, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक चीजों से दूर रहें। यहां तक कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई अंडा वगैरह खा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कम से कम पूजा के समय में आप ऐसी नॉनवेज चीजों से दूर रहें। धरती पर सोएं, सादा खाएं, ऊंचा सोचें। महाबली हनुमान जी की पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, नारियल रखें, उनको तुलसा जी की माला पहनाएं, पीपल या बड़ के पेड़ के पत्तों की माला पहनाएं, उन पर प्रभु श्री राम का नाम लिखें शहद से, और शांति के साथ बैठकर राम स्तुति का पाठ करें, राम नाम की माला का जाप करें, और उसके बाद में फिर हनुमान चालीसा का पाठ ये सोच कर करें कि जो आपने इच्छा की है वो फलीभूत हो रही है। क्योंकि देखिए, जब हमारे कंधे पर अनंत शक्ति का हाथ होता है, उस समय हमारे को डरने की बात नहीं होती। आपने देखा होगा कि इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, जब उनकी सेना किसी और टेरिटरी में घुस जाती थी तो लोग नतमस्तक हो जाते थे, अपना आत्मसमर्पण कर देते थे, उनकी सेना झुक जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो सेना है उस अनंत शक्ति की आई हुई है। तो हम तो उस अनंत शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जो अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं। अगर उनका हाथ हमारे कंधे पर है तो यूं समझ लीजिए कि किसी का बस नहीं कि हमारे को दुखी रख सके, परेशान रख सके, हमारे लिए कोई समस्या खड़ी कर सके। और जिस दिन हमारे मन के अंदर ये विश्वास आ जाता है ना, उस समय हमारे को यह भी पता चल जाता है कि अगर हमारे लिए कोई समस्या खड़ी हो रही है और हमें उसके लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसका यह मतलब है कि ईश्वर हमारी परीक्षाएं नहीं ले रहा, हमारे को मजबूत बना रहा है। और इस समस्या के पीछे भी हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए कभी जब आप भगवान का भजन कर रहे हो और कुछ हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो पूजा कर रहा हूं, मेरे साथ में ये बुरा हो गया। नहीं, उसी समय अपनी समस्या को बता दो कि यार समस्या तो है क्या, तेरे से तो उलझना ही बेकार है, तू अपना जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरे हनुमान जी आएंगे तो भैया तेरा बंटा ढार है। इस तरीके का जो आत्मविश्वास आता है, और मैं ये सत्य वचन कह रहा हूं आपसे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। जो लोग जिन्होंने गुरु दीक्षा ली रखी है, जिनके पास में गुरु मंत्र है, एक बार गद्दी पर जो बैठ जाता है, हो सकता है कि चलते फिरते आपको एक बार को आत्मविश्वास पैदा ना होता हो, आपके मन में डर पैदा हो जाता हो, लेकिन जैसे ही आप गद्दी पर बैठते हैं महाबली हनुमान के सामने और गुरु मंत्र का आप जाप करने लगते हैं, धीरे धीरे से आपको शांति महसूस होने लगती है। अगर आपको शांति महसूस हो रही है, उबासियां नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, आप समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगी है, गुरु जी की शक्ति आपके अंदर समाने लगी है। और आप ये देखेंगे कि आपके अंदर इस तरीके का आत्मबल पैदा होगा, जैसे जो व्यक्ति व्यायाम करता है, कसरत करता है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, एक जाप से आपको इतने सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि महाबली हनुमान जी को इन 9 दिन पूरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनकी पूजा कीजिए, उनके नाम की माला जपिए, कम से कम 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लें, ये कहें कि हे हनुमान जी, मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मैं जहां पर रहता हूं मेरी ये इच्छा है, और मैं आज से 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूं और इस समय मैं गद्दी पर बैठकर आपकी सेवा करूंगा। आप देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। तो कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि ये हनुमान चालीसा को साधारण समझने की भूल मत कीजिए। हनुमान जी के बिना भगवान राम के काम नहीं बने, माता दुर्गा की वो अगवानी करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये हो सकता है कि हमारी बुद्धि छोटी है, इसमें बात जाती नहीं है, क्योंकि लोग तो हमारे लिए कुछ भी कहने लगते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े थे, उन्होंने तो जब बचपन में इतने बड़े सूरज को, जिसमें इतनी पृथ्वियां समा जाती हैं, उसको मुंह में ले लिया था, तो उन्हें लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए इतनी दूर पर्वत पर उड़कर क्यों जाना पड़ा? उनकी सेना को लंका में ऐसे ही जाना पड़ा, इतना विशाल शरीर कर लेते, उनके शरीर पर से होकर जो है सारी वानर सेना निकल जाती। इसके ऊपर
मैं अपने विचार आपसे लेकर आऊंगा अगर आपका सहयोग मिलेगा, अगर आप मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखिए, जिसने जो अनर्गल कहना था कह लिया, लेकिन हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि वाकई में वो सब करना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था, आधे से ज्यादा लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके बाद में मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, आप चाहते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आपसे ये कह रहा हूं कि अगर माता रानी की कृपा चाहते हैं तो वो छोटा सा उपाय कर लें, और अगर महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख और समृद्धि को भरना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा को पूरी करना चाहते हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है, उसको पूरा करने के लिए पूरे तन मन से जो है महाबली हनुमान जी की शरण में स्वयं को सौंप दीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।